हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टोरीज में। फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशनल कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, बुद्धि, कर्म और भाग्य, इन तीनों में से कौन महान है, आज इसी से जुड़ी हुई आज की हमारी कहानी है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी में किसी भी तरीके का कोई भी सजेस्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट करें एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें प्लीज़। और आज की जो स्टोरी है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, भाग्य, कर्म और बुद्धि तीनों में डिस्कस चल रहा था। तीनों एक दूसरे से बोल रहे थे कि मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, मैं महान हूँ। तीनों का डिस्कस कब विवाद में बदल गया पता ही नहीं चला। वो आपस में अब विवादित शब्दों का यूज करने लगे, नहीं नहीं मैं महान हूँ, मैं महान हूँ। उनका विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, इस चीज़ का डिसीजन कौन लेगा कि हम तीनों में से कौन महान है। तो वहाँ पर नारद मुनि आए, उनसे उन तीनों ने उन्हें प्रणाम किया, उनसे बोला कि हे नारद मुनि, हे मुनिजन, अब हमें बताएं कि हम तीनों में से कौन महान है। तो नारद मुनि ने बोला कि इस चीज़ का निर्णय करने के लिए हमें पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। वह उन तीनों के साथ पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा कि किस इंसान से हम इस चीज़ का निर्णय ले सकते हैं। तो देखा कि एक लकड़हारा था। तो नारद मुनि ने उन तीनों से बोला, भाग्य, कर्म और बुद्धि से, कि तुम तीनों लोगों को इस जो लकड़हारा है इसके पास 3-3 दिन के लिए रहना होगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप तीनों में से कौन महान है। तो सबसे पहले कौन जाना चाहेगा? बुद्धि ने बोला कि मैं सबसे बाद में जाऊंगा। तो कर्म बोला नहीं, ठीक है, मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो जो कर्म था वह पहले उस लकड़हारे के पास पहुंचा। जब लकड़हारे के अंदर वह प्रवेश किया तो उसके अंदर ताकत आ गई। उसके कर्म में जो ताकत आ गई, उसने जैसे वो रोजाना लकड़ियां काटता था, आज उसने अधिक लकड़ियां काटी थी। लेकिन उसका शरीर बहुत दुबला पतला था, तो वह जितनी लकड़ियां हर रोज काट के ले जा पाता था, आज भी वह उतनी ही लकड़ी ले जा पाया। जो अधिक मात्रा में उसने काट ली थी, वह अपने ले जा नहीं पाया उन्हें। अब उसने वह लकड़ियां बाजार में बेच दी और उसे रोजाना की तरह ही वह रुपए प्राप्त हुए जो उसे रोज मिलते थे। ऐसे ही उसके 3 दिन कर्म के साथ बीत गए। उसने अपना कर्म तो पूरा किया, पर वह उसके पास ताकत नहीं थी जिससे कि वह जो अधिक लकड़ियां काट पाता था वह उन्हें बाजार में अधिक मात्रा में बेचकर अधिक रुपए कमा पाता। 3 दिन पूरे हुए, कर्म वापस आ गया। अब था भाग्य की बारी। भाग्य पहुंचा। भाग्य ने कहा, देखो कर्म, तुमने कुछ नहीं उसके जीवन में परिवर्तन कर पाया, लेकिन मेरे जाते ही देखो उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। भाग्य जैसे ही उसके अंदर प्रवेश करता है, उस लकड़हारे के अंदर, भाग्य जैसे ही लकड़हारे के अंदर प्रवेश करता है, उसका भाग्य जागृत हो जाता है। उसे जंगल में बहुत सोने से भरी हुई पोटली मिलती है। अब जो लकड़हारा था उसका जीवन बिल्कुल सुखमय चलने लगता है। वह अब कोई मेहनत नहीं कर रहा होता, ना ही लकड़ियां काटता है। जो उसकी पोटली थी, सोने से भरी हुई पोटली, उसी को वह खर्च करता, उसी से वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अब जो था, ऐसे 3 दिन में वह उसने सारा रुपए खर्च कर दिया। अब वह फिर से उसी स्थिति में आ गया। अब उसके पास कोई धन नहीं था, अब उसको फिर से वही लकड़हारे वाला काम करना था। अब जो बुद्धि ने पहले ही बोला था कि मैं सबसे बाद में जाऊंगा, तो अब बुद्धि ने बोला, अब नारद मुनि मुझे जाने दीजिए। जैसे कि कर्म ने और भाग्य ने उस लकड़हारे के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया, मेरे जाते ही उसके जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। तो जो बुद्धि थी वह पहुंची। बुद्धि ने जैसे ही लकड़हारे के अंदर प्रवेश किया, उसकी बुद्धि में जागरूकता आई। उसने जो लकड़ियां काटी वह बेची, और उस लकड़ियों के बेचने से जो रुपए प्राप्त हुए, उसने एक अच्छी सी कुल्हाड़ी खरीदी। जो धारदार कुल्हाड़ी थी, उसे खरीदने के बाद वह फिर जंगल दूसरे दिन गया। उसने जब एक कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट लेता था वह, तो दूसरी कुल्हाड़ी से भी लकड़ियां और मजबूत भारी भरकम वाली लकड़ियां नई कुल्हाड़ी से उसने काटी। अब जो भारी भरकम वाली लकड़ियां थी, उसके ऊपर उसने जो छोटी छोटी लकड़ियां थी उनके गट्ठर बांधकर रख दिए। अब वह भारी भरकम जो लकड़ियां थी उसे वह खींच कर मार्केट ले गया, और मार्केट में उसने आज पहली बार बहुत रुपए कमाए।
उसने सोचा कि आज मैंने मेहनत का कितना रुपए कमाया। मैं जितनी लकड़ियाँ लेकर आ पाता था, जितने मेरे हाथों में आ पाया करती थी, लेकिन आज मेरे माइंड ने काम किया, मेरी बुद्धि ने काम किया, तो मैंने छोटी-छोटी लकड़ियाँ बड़ी लकड़ी पर लाद कर और बड़ी लकड़ी को लाद खींच कर बाज़ार में ले आया और मुझे ज़्यादा रुपए प्राप्त हुए और मुझे मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। मुझे खींच कर लाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जबकि मैं जब लकड़ियों को गट्ठर को किया करता था और सिर पे रखता था तो थोड़ी लकड़ियाँ आती थीं और बहुत भारी भी हुआ करती थीं। इस कदर उस जो लकड़हारा था उसका एक ही दिन में जीवन बहुत परिवर्तित हो गया। अब जब 3 दिन हुए तो उस लकड़हारे को आया समझ में कि उसके पास जो बुद्धि है उसका यूज़ करना चाहिए, उससे मेहनत और भी कम पड़ेगी और मुनाफा भी ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं आपके पास आपके कर्म, आपका भाग्य इतना आपको सपोर्ट या आपकी तरक्की नहीं करेगा जितनी आपकी बुद्धि करेगी। इसलिए इंटेलिजेंट्स बनिए फ्रेंड। फिर नारद मुनि बुद्धि नारद मुनि के पास पहुंचती है, तो अब वो तीनों पूछते हैं कि नारद मुनि जी आप बताइए कि हम तीनों में से कौन महान है। तो जो नारद मुनि जी होते हैं वह कहते हैं कि सभी आप तीनों में से सबसे ज़्यादा जो असरदार लकड़हारे के जीवन पे रहा है वो रहा है बुद्धि का, इसलिए आप तीनों में से बुद्धि सबसे महान है। फ्रेंड्स, आपने डायलॉग भी सुना होगा, बुद्धि बड़ी है भैंस। ये वाला डायलॉग अच्छा नहीं है, काफ़ी अच्छा है। ये क्यों बोला जाता है आप प्लीज़ मुझे कमेंट